अन पूजा मली हाँ अगर हाँ हम अपना ना इसके विषय में जान चलिए। कोई सब पढ़ी लिखी नहीं का किताब। चलिए भैया, अभी मैंने इन्हीं से प्रसाद लिया तो हम इनसे कुछ जानना चाहते हैं मंदिर के बारे में। बताइए थोड़ा बहुत। यहाँ हमारे मंदिर पे जो है मेन मूर्ति जो है माता जी की नौ दुर्गा के रूप में है। और दूसरी बात, यहाँ जो है शक्तिपीठ है जो पिंडी दर्शन होते हैं। और यहाँ के माली बाबा जो हैं अंदर पुजारी हैं। हवन पर के जो है वाजपेयी जी हैं पुजारी बाबा। और भैरव जी में जो है पासी जात के जो है हैं पुजारी बाबा। और ये जो मंदिर है ये जैसे पिंडी दर्शन है, हाँ पिंडी दर्शन है, मतलब जैसे वैष्णो देवी है। जैसे वैष्णो देवी में पिंडी दर्शन है वैसे यहाँ भी है। चलिए ठीक है, हाँ दोस्तों अभी हम आपको यहाँ के जो मेन पुजारी जी हैं उनसे कुछ बात करते हैं मंदिर के विषय में। वो कुछ बताएंगे आपको शायद अच्छा लगेगा। ये झील के पीछे, झील के बीच में एक शिव जी की मूर्ति है, तो कुछ हम पुजारी जी से पूछना चाहते हैं। अरे पुजारी जी, अरे यूट्यूब से वीडियो बनाते तो उसी का पूछना था कि मंदिर के बारे में। हाँ, इसको क्या इसमें लगाना है? बस ऐसे ही, ये माइक ऐसे ऐसे बोले माइक है ये। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? ये मंदिर की खासियत, मंदिर की मान्यताएं कैसी हैं कि हमने सुना है यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ जी, ये देखिए शक्तिपीठ है। माँ चंद्रिका देवी के नाम से 9 दुर्गाओं सहित माँ विराजमान है। लक्ष्मण जी के जो पुत्र थे चंद्रकेतु, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की और उनकी तपस्या का फल है कि नारद के द्वारा बुलाई गई ये 9 दुर्गा हैं, जिन्हें माँ चंद्रिका देवी के नाम से जाना जा रहा है। ये पिंडी दर्शन है। पिंडी दर्शन है। जैसे हम लोग जम्मू में वैष्णो हाँ, देवी की तरह करते हैं। वैष्णो देवी। जी। और कहते हैं कि जिस समय शंकर जी ने, जिस समय पार्वती जी अग्नि में कूद गई थी जिस समय, तो शंकर जी क्रोधित हो गए थे और क्रोधित होकर के वो भस्म को जब उन्होंने कांधे पर रख के चले तो जहाँ जहाँ वो भस्म गिरती गई वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बनते गए। तो यहाँ भी भस्म गिरी और जिससे वो शक्तिपीठ कहलाया। और यहाँ से बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं। शहर के, हाँ शहर तो लखनऊ आप छोड़ दीजिए, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, गोरखपुर, बनारस, बलिया, इस तरीके से लोग आते हैं। और काफ़ी लोगों की यहाँ, ऐसे लोगों की श्रद्धा इनसे जुड़ी हुई है और लोकल के लोगों का भी बड़ा सहयोग इस मंदिर में रहा आगे बढ़ाने में। हम भी लोकल ही हैं, लखनऊ से। जी। माननीय भगवती सिंह जो अभी नहीं रहे हैं, उनका बहुत बड़ा प्रयास रहा है इस मंदिर को आगे बढ़ाने में। अच्छा, ये जो झील है जी, इसमें पानी सुना है सूखता नहीं है। ये झील नहीं है, ये सुधनवा कुंड है। ये सुधनवा कुंड। जी, इसको सुधनवा कुंड कहते हैं। और ये सुधनवा कुंड इसका नाम पड़ा जब राजा हंसध्वज के पुत्र जो थे उनका नाम सुधनवा था। और जिस समय उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया जो है, उस अश्वमेध यज्ञ में इनके पुत्र ही नहीं पहुँचे थे। इस बात को जनता ने वहाँ बोला तो उनका ऐलान था कि जो मेरे यज्ञ में नहीं आएगा उसको खोलते हुए कड़ाह में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये इसलिए नहीं पहुँचे कि ये माँ की भक्ति में लीन थे। और उसके बाद जब इनको कड़ाह में डाला गया तो माँ के आशीर्वाद से ये इन्हें कुछ नहीं हुआ, वैसे ही निकले जो है। इसलिए इस कुंड को सुधनवा कुंड के नाम दिया गया। और ये जो मूर्ति है जी, ये तो अभी जल्दी बनी है शायद। नहीं, ये 2008 में बनी है मूर्ति। 2008 में इनकी स्थापना हुई है। और ये शिव जी इसलिए बैठाए गए हैं कि जिस समय पांडवों को, महाभारत काल में पांडवों को वनवास हुआ तो नैमिष के दौरान पैदल पद यात्रा करते हुए पांडव यहाँ भी एक रात्रि आके रुके। लेकिन इतनी दूर से चल के आए थे तो भीम इतना चूँकि प्यासे थे कि बिना हाथ पैर धोए इसमें प्रवेश कर गए। ये चीज़ बर्बरीक ने देखा, चूँकि बर्बरीक को ठीक नहीं लगा क्योंकि वो इसी जल से माँ को नित्य स्नान कराते थे। तो दोनों लोगों में युद्ध हो गया जो है। और युद्ध होने के उपरांत थोड़ी देर के बाद जो है भीम दुर्लभ पड़ने लगे। अब बर्बरीक ने उन्हें एक हाथ पे उठा लिया और आसमान की तरफ फेंकने जा रहे थे तो ये भोलेनाथ प्रकट हो गए जो है।
इन्होंने बताया कि जिन्हें तुम फेंकने जा रहे हो वो तुम्हारे बाबा हैं यानी पितामह हैं, तो क्षमा याचना की, इसलिए इनको यहाँ बिठाया गया जो है। अच्छा, एक मैंने अभी एक देखा था नीलकंठ शिरोमणि, जी। वो भी शायद यहाँ पे आए थे काफ़ी सालों पहले, ये 1700 समथिंग की बात है। इतना नई नीमसार भी गए थे अयोध्या से होते हुए। हाँ हाँ, तो आए होंगे बहुत सारे लोगों ने। देखिए, चूँकि ऐसा बोला गया है कि नैमिष कहीं भी आप अगर किसी भी यात्रा पे आप निकलते हैं, अगर नैमिष का आपने दर्शन नहीं किया तो यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। तो इसलिए हो सकता हो वो सब लोग आए हों। वो उनकी उस समय उम्र 11 या 12 साल थी। अच्छा, हाँ हाँ, हो सकता है। और धीरे धीरे उसको यहाँ से भी जोड़ दिया गया है। अब यहाँ भी लोग, टूरिस्ट लोग आने लगे हैं काफ़ी दूर दूर से, और बड़ी ही मान्यता इस जल की है भैया। इस जल में जो है बहुत सारे रोगों को मारने की, नष्ट करने की क्षमता है। ये आम जलाशय नहीं है, कुछ चीज़ों को तो मैंने अपने आँखों से देखा हुआ है। जी। ठीक है, धन्यवाद आपने इतना बताया मंदिर के बारे में। और हम तो चाहते हैं जितने लोग भी देखें वो सारे यहाँ पे आएँ और माता जी के दर्शन करें। और मेरा वीडियो जितना पहुँच सके उतना पहुँचे। माता जी का आशीर्वाद होगा तो ज़रूर लोग इसको देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की उनको इससे प्रेरणा मिलेगी।